पहली रोटी ही अगर बनी थी और वो गाय माता के मुख में चली जाती तो पुण्य 4 गुना मिलता कि नहीं मिलता? बोलो, जम के बोलो जरा, मिलता ना। पर वो गौ माता के मुख में आखिरी में गई है। जैसे रोटी पहली बनी और आखिरी में गाय के मुख में गई, उसी तरह हमारा जीवन है। हम जब ताजी रोटी रहते हैं, छोटा बच्चा रहता है तो कहते हैं अभी इसकी कोई पढ़ने की उम्र है, अभी कोई इसकी भगवान के भजन करने की उम्र है, अभी कोई इसकी कथा सुनने की उम्र है। हमने वो रोटी को धीरे धीरे सेक कर रख तो दिया, पर वो रोटी धीरे धीरे बढ़ते 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 जब बुढ़ापा आता है, तब लोग कहते हैं कि मैंने बचपन तो गवा दिया, जवानी गवा दी, अधेड़ी गवा दी, पर जो आखिरी बुढ़ापा, तब लोगों के समझ में आता है कि अब मैं बुढ़ापे में भगवान का भजन करूंगी। तो भगवान भी कहता है जब रोटी ताजी थी तब मुझे दी नहीं, और आखिरी में जब ये रोटी पूरी सड़ गई तब तू ला जाकर मुझे दे रही है, तो किस काम? उस रोटी का मतलब क्या? और बचपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, और बुढ़ापा देख कर रोया, सिराने मौत हंसती है। बचपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया, सिराने मौत हंसती है। अंत समय में जब बुढ़ापा आया तो मृत्यु भी तुम्हारे ऊपर हंस रही है कि बचपन गवा दिया, जवानी गवा दी, अधेड़ी गवा दी। रोटी ताजी थी, भगवान को नहीं दी। रोटी ताजी थी, परमात्मा को नहीं दी। शरीर अच्छा था, जब भगवान को नहीं दिया। और जब रोटी पूरी गल गई, शरीर पूरा बेकार हो गया, आंख से दिखाई नहीं दे, कान से सुनाई दे नहीं दे, मुंडा में सारा सोफा सेट निकल गया। बत्तीस सोफा सेट थे, एक भी नहीं बचा, सारा निकल गया। किसी किसी ने तो नकली साजड़ का लगवा रखा है, किसी किसी का सोफा सेट तो फ्रिज में कटोरी में रखा रहता है। एक बार किसी का सोफा सेट, बच्चे लोग जो झोली लेकर आते हैं, उसमें किसी का दान में आ गया था। जब घर जाकर वो खोला गया पोट, एक डब्बी, तब उसमें जो सोफा सेट निकला तो राघव बोले, कहने लगे पापा देखो तो सर, ये पहली बार किसी ने कुछ नया गिफ्ट दिया है। जो खोल के देखा तो उसमें पूरी बत्ती सी थी, पूरे दान। और बड़े बड़े विषय, चाबी की याद आती है ताला खोलते समय। बोलो बोलो जम के, सही बात है। चाबी की याद कब आती है? ताला खोलते समय। चश्मे की याद आती है अखबार किताब पढ़ते समय। दांत की याद आती है खाते समय, और भगवान की याद आती है मरते समय। अंत समय में याद किया जाता है परमात्मा को, अंत समय में। तो भी मेरा परमात्मा तुम्हें निभा लेता, तो भी कहता कोई बात नहीं। अंत समय प्रभु आना पड़े, और वचन दिया निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीला, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। अंत समय में उस परमात्मा की याद आ रही, अंत समय, और तो भी निभा रहा। किसी ने गौ माता से पूछा, गौ माता एक बात बताओ, सबसे पहली रोटी घर में बनती है और सबसे आखिरी में तुम्हें मिलती है, तुम दुआ देती हो कि बद्दुआ देती हो? सब चाय पी लें, बहुएं सब चौके में बैठ के, रसोई घर में बैठ के चाय पी ले, और आखिरी में सास की याद आई और फिर चाय देखी आई। बोलो जरा जम के, सास
खाए बिना रह जाए पर बोले बिना नहीं रह सकती। आखिरी में तो सास कही देती है तुम ही ढसक लो। तुम ही चर लो, तुम ही खा लो। अब याद आई मेरी याद अब कर रही हो। जब तुमने सबने चाय पी ली तब याद आई तो तुरंत गर्म करके लाके मेरे को दे दी। सास अपशब्द कह सकती है, किसी को बहुत लेट अगर भोजन दिया जाए, सब खा लें उसके बाद दिया जाए तो वो भी अपशब्द कह सकता है। पर गौ माता कहती है कि मुझे पहले बनी हुई रोटी आखिरी में भी मिलती है ना, तो भी गौ माता कहती है तो भी मैं, जो मुझे रोटी देता है, जो बनाता है, जिसकी कमाई से अन्न आया हुआ होता है और जिसने जमीन में अन्न को बोया हुआ होता है और जिस पसीने की कमाई से ये धन आया हुआ होता है, मैं पूरे परिवार को तार देती हूँ, पार लगा देती हूँ। वो गौ माता का वो गौ माता। भले तुम बाद में दिए तो भी उसने कल्याण कर दिया। कल हमसे किसी ने एक प्रश्न किया था कि गुरुजी आजकल लोग नकली का दिखावा बहुत करते हैं, मस्तक पे चंदन लगा लेंगे, बाल बढ़ा लेंगे, त्रिपुंडा लगा लेंगे, गले में रुद्राक्ष पहन लेंगे और कितना कितना भस्मी रमा लें और कितना दिखावा करते हैं आज के ज़माने में। आप कुछ कहते नहीं हो। हमने कहा क्या कहें। शिव महापुराण की कथा तो यहाँ तक तुलसीदास जी कहते हैं कि तुलसी झूठे भगत को, तुलसी झूठे भगत को मान रखत भगवान। तुलसीदास जी का चरित्र कहता है कि भले वो झूठा भगत हो, भले उसने झूठ का स्वांग रच रखा हो, भले वो लोग को दिखाने के लिए भगत जी बन गया हो, भले दुनिया के लोगों को दिखाने के लिए उसने चंदन लगा लिया हो, भले दुनिया के लोगों को दिखाने के लिए उसने माला पहन ली हो, भले दुनिया के लोगों को दिखाने के लिए वो झूठा भगत बन गया हो, इसके बाद भी मेरे शंकर भगवान भले झूठा भगत है पर मेरा शंकर उसका कल्याण कर ही देता है। तुम सच में भगवान की भक्ति करो चाहे झूठ में करो। एक व्यक्ति था, वो रोज मंदिर में जाता और गीता जी का पूरा पाठ करके भगवान को सुना देता। पूरे अध्याय 18 के तो भगवान को सुना, गीता जी का पाठ पूरे के पूरे पाठ। अब जो गीता जी थी वो पूरी संस्कृत में थी और वो जो व्यक्ति था उसको संस्कृत आती नहीं थी, तो बस वो तो जो उसमें मिल जाता वो उसको पाठ पढ़ देता और सुना देता। भगवान को पाठ करके सुनाता। और 18 साल हो गए उसको गीता जी का पाठ करते करते मंदिर के अंदर, परंतु उसकी जो संस्कृत में जो मंत्र बोलता था वो सब टूटे फूटे जो उससे बन जाता वैसे। 18 साल के हो गए पाठ करते करते, एक दिन मेरे भगवान उसके सामने प्रकट हुए और मेरे द्वारिका नाथ, मेरे कृष्ण, मेरे कन्हैया, मेरे द्वारकाधीश, मेरे गोवर्धन नाथ, मेरे श्री जी बाबा, मेरे ठाकुर जी, मेरे लाडले, मेरे गोपाला, मेरे कृष्ण उसके सामने प्रकट हो गए। और प्रकट होते से नारायण ने कहा क्या मूर्खता कर रहा है, रोज सुबह से उठकर आ जाता है, गीता जी का पाठ करने बैठ जाता है और पाठ का एक भी श्लोक तो अच्छा नहीं बोलता, सब टूटा फूटा बोलता है, बंद कर। इतने में तो वो व्यक्ति उठा और खूब जोर जोर से नाचने लगा। अब भगवान ने पूछा क्यों रे, मैं तुझे डांट रहा हूं और तू नाच रहा, मैं तुझे डांट रहा हूं और तू नाच रहा है क्यों? वो व्यक्ति बोला मैं तो हमेशा समझता था कि पत्थर की मूर्ति सुनती नहीं है,
मैं अगर आड़ा टेढ़ा भी बोलूँगा तो मूर्ति क्या सुनेगी। पर आज मुझे खुशी इस बात की हो रही है, कम से कम तुम ध्यान लगाकर मेरी गीता जी सुनते तो हो। तुम ध्यान लगाकर मेरी गीता जी सुनते तो हो कि मैंने गलती क्या करी है। तुम ध्यान लगाकर सुन तो रहे हो कि मैंने क्या बोला। भगवान कृष्ण ने उस व्यक्ति को उठाया और अपने हृदय से लगा लिया। कृष्ण कहते हैं कोई झूठ से जपे चाहे सत्य से जपे, मेरा नाम जपने वाला एक दिन पार उतर ही जाता है। मरा मरा कहे सो राम निकल गया तो पार उतर गया। आप भले किसी भी भाव से जपो, पर जपो। आप किसी भी भाव से मंदिर जाओ, पर जाओ। हमसे लोग कहते हैं तुमने दुनिया के लोगों को लालची बना दिया। जो भी मंदिर जाता है कुछ ना कुछ मांगने के लिए जाता है। हम कहते हैं कैसे भी जाए, यहाँ शास्त्र करे तुलसी झूठे भगत को मान राखत भगवान। कैसे भी जाओ तुम भगवान के मंदिर तो जाओ। तुम एक लोटा लेकर जल भरकर भगवान के दरवाजे तो पहुंचो। तुम्हारी देने की आदत तो डालो कि घर से भरा हुआ लोटा लेकर रोज मंदिर में जाते हो और भगवान को देते हो। 3 दान बड़े होते हैं, कन्यादान, गौदान, जलदान। जल का दान इसलिए आप लोगों से हम हर कथा में कहते हैं कि अपने घर से आना तो पानी की कितनी बोतल लाना, 2। साथ में क्या लाना, छाता। साथ में क्या लाना, बिछाने का और ओढ़ने का। मान लो टेंट में जगह नहीं मिले तो अपनी चादर बांधी बैठ गए, छाता लगाया बैठ गए। पानी की 2 बोतल लाने का इसलिए कहते हैं कि एक बोतल का जल तो तुम पी लो और दूसरी बोतल तुम्हारी अड़ोसन पड़ोसन पीछे वाली धड़ोसन। कौन कौन जम के बोलो, अड़ोसन पड़ोसन पीछे वाली धड़ोसन। इनको वो पानी अगर प्यास लगे तो अपने घर से जो जल भर के लाए हो वो इनको दो। एक जनी ने पूछा गुरुजी तुम पीछे वाली को धड़ोसन क्यों कहते हैं। हमने कहा कुछ भी गलती करेगी ना धम्म सेक देगी, इसलिए उसका नाम धड़ोसन। अब तुम जितने यहां बैठे और जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, रोज प्रतिदिन आपके घर से जल का दान होता है। आपके घर से जल का दान होता है प्रतिदिन। आपने देना सीख लिया। 1 लोटा जल भरते हो और 1 लोटा जल भरकर तुरंत शिव जी के मंदिर में जाकर समर्पित करते हो। तुमने देना सीख लिया। और जिसने संसार में देना सीख लिया, मेरे भोलेनाथ भी फिर उसको देना चालू कर देते हैं, फिर उसको रोकते नहीं। उल्टा जपो, सुल्टा जपो, अच्छा जपो, बेकार जपो, श्लोक आए तो जपो, ना आए तो जपो, भगवान का नाम कैसे भी जपो, मेरा भगवान पार जरूर करता। एक व्यक्ति शहर में ठाकुर जी का भगवान का दर्शन करने के लिए गया। भगवान के दर्शन करने, और भगवान का दर्शन करने के लिए जैसे ही भगवान के मंदिर में पहुंचा, वहां के पंडित जी बहुत अच्छी स्तुति गा रहे थे। वहां के पंडित जी बहुत सुंदर स्तुति गा रहे थे, बहुत सुंदर। पंडित जी बोल रहे थे, विश्वनाथ के श्री चरणों में नयन मेरे अटके। आप भी बोलो एक बार प्रेम से, विश्वनाथ के श्री चरणों में नयन मेरे अटके। फिर से बोलो एक बार, विश्वनाथ के श्री चरणों में नयन मेरे। फिर से बोलो, विश्वनाथ के चरण कमल में
नयन मेरे विश्वनाथ के चरण कमल में